मुझे आज 48 साल हो गए हैं जर्मनी में बसते हुए। अच्छा। वहीं का मैं सिटीजन हूँ। तो अब आप जर्मनी में सिटीजन है? पक्के जर्मनी के सिटीजन है। मेरा इस देश में, हिंदुस्तान में ना कोई मेरे सास ससुर है, ना कोई मेरा भाई बहन है। हमने 1976 में ये देश छोड़ दिया था। हमारी आंखें शर्म से झुकी रहती थी। ZDF चैनल जर्मनी का सरकारी चैनल चलता था, उसके ऊपर सत्याजीत रे की फिल्म आती थी और हिंदुस्तान की रज कर गरीबी दिखाई जाती थी। जहां तक कि चावल नाली में गिर जाते थे, आदमी उठाता था। ये गांधी परिवार ने जो कुछ इस देश को गरीबी दी, इससे ज्यादा कोई दे सकता है? आप मुझे एक बात बताएं। 47 में आपने जैसे गांधी परिवार पर और कांग्रेस पर एलिगेशन लगाया कि डेवलपमेंट की काफी रफ्तार कम रही, तो उस डेवलपमेंट की रफ्तार को बढ़ाने लायक तो बनाने वाले कांग्रेस परिवार ही है ना। वहां पर एक गेट था रामचंद्र का और सीता जी का सारा था, उन्होंने तोड़वा दिया। शिव मंदिर है, उन्होंने तोड़वा दिया। और एक सबसे बड़ी बात, जहां वहां पर हम अमित शुक्ला जी को सुनते हैं, उनका प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने बताया कि पेपर हो रहे थे टीचर्स के लिए, लेडीज के लिए। जितनी हिंदूज लेडीज थी उनके बस्तर उतारे गए, यहाँ तक मंगलसूत्र उतारा गया, सब कुछ। और जितनी मुस्लिम महिलाएं थी बुरके के साथ आई, वो सारी अंदर ऐसे निकल गई। ये फर्क क्यों? किरण गहलोत जी जैसी योजनाएं जो बनाई उन्होंने, 9 योजनाएं और 9 गारंटी थी, इसकी दुनिया में तारीफ की। खुद मोदी जी ने अजमेर के कॉन्फ्रेंस में और अलवर की कॉन्फ्रेंस में उनकी तारीफ की। लेकिन बावजूद इसके कि मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका प्रचार तंत्र बड़ा सशक्त है। इतना प्रचारक और इतने वेल मैनेज्ड जो प्रचारक होते हैं वो कांग्रेस के पास नहीं। जर्मन लोग कहते हैं उनका देश बहुत डेवलप है, बहुत बढ़िया है। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, अगर तुम्हें गांधी और नेहरू जैसा मिल जाता 1945 में, तो तुम आज भिखारियों जैसे मांगते होते। और अगर 1947 में हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा मिल गया होता, तो तुम लोग मेरे देश में आके काम करते। बस इतने फर्क है। देखिए, सबसे बड़ी जब जन यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, वो एक सक्सेसफुल कदम था कांग्रेस के इतिहास में भी, और इस इलेक्शन के टर्निंग पॉइंट का था वो। लेकिन इसको पप्पू भारत जोड़ क्यों नहीं पा रहे वो यात्रा निकालने के बाद भी? भारत की तो चीखें निकाल दी 1947 में, भारत को तोड़ के रख दिया। अरे सारी दुनिया सलूट मारती है नरेंद्र मोदी जी को। राम भगवान को अगर आप मानते हैं, जो भगत वहां पर उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर जब गोलियां चला दी जाती हैं, उनको मार दिया जाता है कार सेवा वालों को। मुझे आज 48 साल हो गए हैं जर्मनी में बसते हुए। अच्छा। वहीं का मैं सिटीजन हूँ। तो अब आप जर्मनी में सिटीजन है? पक्के जर्मनी के सिटीजन है। मेरा इस देश में, हिंदुस्तान में ना कोई मेरे सास ससुर है, ना कोई मेरा भाई बहन है। मेरा यहाँ कोई भी नहीं, सारे कुछ जनवरी में सारा उधर है। हमने 1976 में ये देश छोड़ दिया था। हमारी आंखें शर्म से झुकी रहती थी। ZDF चैनल जर्मनी का सरकारी चैनल चलता था, उसके ऊपर सत्याजीत रे की फिल्म आती थी और हिंदुस्तान की रज कर गरीबी दिखाई जाती थी। जहां तक कि चावल नाली में गिर जाते थे, आदमी उठाता था। और आज हम जर्मनी में एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, हमारे पास जर्मन लोग काम करते हैं। तो आज हम देखते हैं, पहले हम लोग देखते, यहाँ देखते कोई अंग्रेज आ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। और हम मोदी जी की इतनी इज्जत करते हैं कि अगर हमें मोदी जी एक बार इशारा कर दें, हम नोटों का ढेर लगा दें। इतनी इज्जत है? अरे इतनी इज्जत तो क्या, अगर मोदी जी कहे कि सर कलम होने से देश का। अरे मुझे एक बात बताओ, आप लोग इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गांधी परिवार ने जो कुछ इस देश को गरीबी दी, इससे ज्यादा कोई दे सकता है? आप मुझे एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक ही काम जिंदगी में बुरा किया है। उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपने भाइयों को, पत्नी को कुछ नहीं किया उन्होंने। पत्नी को उन्होंने देश की खातिर उन्होंने त्याग दिया, तो क्या हो गया? रामचंद्र ने भी त्याग किया था। उन्होंने ये किया है, उन्होंने लूट नहीं की। ये मुझे अफसोस है, वो अगर लूट कर अपने भाई बहनों को देते, इनके भाई बहन कर क्या रहे हैं? मजदूरियां कर रहे हैं। सर ऐसा प्राइम मिनिस्टर, अरे सुनिए,
आप मुझे ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुझे बता दे, पूरी दुनिया में कोई मुझे ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे, पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, जर्मनी और डेनमार्क जैसा ईमानदार देश कोई दुनिया में है तो मुझे बताओ। वो लोग भी मोदी जी से एक छोटी सी बात कह देता हूँ, हमने 14 साल पाकिस्तानियों के साथ रहकर खाना बनाया है, साथ खाया है, हमारी उनसे किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं वहां रहती, यहाँ पर है। जब सारी दुनिया कह दे कि मोदी जी गलत है, सिर्फ पाकिस्तान कह दे कि मोदी जी जैसा कोई नहीं है, तो समझ लो इंद्र देवता से लेकर पाताल तक मोदी जी की जय जयकार है। लेकिन आज विपक्ष कह रहा है कि मीडिया को मैनेज कर रहे हैं मोदी जी। हाँ तो अच्छी बात है ना, उनमें इतनी ताकत है, मैं तुम भी कर लो। जिस तरीके से आज मीडिया मोदी जी का साथ दे रहा है, काश हमारा भी साथ दे पाता तो हम अपनी सरकार बना लेते। मतलब मीडिया को सहयोगी बता रहे हैं मोदी का। आज का देखिए, आज का ये जमाना है, आजकल सोशल मीडिया पर एकदम सब कुछ आ जाता है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और हमेशा आदमी का काम बोलता है, हमेशा आदमी का अच्छा बोलते हैं, मीडिया उनका अच्छा है, हमेशा काम प्रचार अच्छा नहीं करते, काम अच्छा करते हैं। 47 में आपने जैसे गांधी परिवार पर और कांग्रेस पर एलिगेशन लगाया कि डेवलपमेंट की काफी रफ्तार कम रही, तो उस डेवलपमेंट की रफ्तार को बढ़ाने लायक तो बनाने वाले कांग्रेस परिवार ही है ना। इनको पार्टी से आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप पुरोहित है। मैं कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान में? फिर राजस्थान में बहुमत क्यों नहीं दिया? कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही थी, गहलोत जी इतना अच्छा काम कर रहे, बहुमत क्यों नहीं? यकीनन गहलोत जी जैसी योजनाएं जो बनाई उन्होंने, 9 योजनाएं और 9 गारंटी थी, इसकी दुनिया में तारीफ की खुद मोदी जी ने अजमेर के कॉन्फ्रेंस में और अलवर की कॉन्फ्रेंस में उनकी तारीफ की। लेकिन बावजूद इसके कि मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका प्रचार तंत्र बड़ा सशक्त है। इतना प्रचारक और इतने वेल मैनेज्ड जो प्रचारक होते हैं वो कांग्रेस के पास नहीं है। ये मान रहे हो ना, संगठन में मजबूती है, बीजेपी में मजबूती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता तक उनकी सारी फैसिलिटी को प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचाया। ये हार का सबसे बड़ा तो काम मोदी जी ने भी किया ना, जब ना संगठन जमीन पर उनके कामों को लेके जा रहा है। मोदी जी के पास देखिए मेरी बात सुनिए, इन्होंने राजस्थान की बात की, हम तो हिंदुस्तान में नहीं है लेकिन न्यूज आती है, वहां पर एक गेट था रामचंद्र का और सीता जी का सारा था, उन्होंने तड़वा दिया। शिव मंदिर है, उन्होंने तड़वा दिया। और एक सबसे बड़ी बात, जहां वहां पर हम अमित शुक्ला जी को सुनते हैं, उनका प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने बताया कि पेपर हो रहे थे टीचर्स के लिए, लेडीज के लिए, जितनी हिंदूज लेडीज थी उनके बस्तर उतारे गए, यहाँ तक मंगलसूत्र उतारा गया, सब कुछ। और जितनी मुस्लिम महिलाएं थी बुर्के के साथ आई, वो सारी अंदर ऐसे निकल गई। यह फर्क क्यों? आपके सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया, क्योंकि राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही थी, योजना अच्छी चला रही थी, लेकिन तुष्टीकरण ले डूबता है कांग्रेस। तुष्टीकरण को इन्होंने वोटिंग के आप मानेंगे कि नहीं करेंगे? मुस्लिम तुष्टीकरण ले डूब रहा है कांग्रेस, राम का विरोध ले डूब रहा है, अयोध्या का विरोध ले डूब रहा है। देखिए, पोलराइजेशन का काम बीजेपी की सरकार में हुआ है, मोदी साहब के भाषणों के कारण हुआ है, बाकी इतना पोलराइजेशन कांग्रेस के समय में नहीं होता था, तुष्टीकरण नहीं हुआ। बप बोर्ड किसके नाम कर दिया गया पूरा का पूरा? जर्मन लोग कहते हैं उनका देश बहुत डेवलप है, बहुत बढ़िया है। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, अगर तुम्हें गांधी और नेहरू जैसा मिल जाता 1945 में तो तुम आज भिखारियों जैसे मांगते होते, और अगर 1947 में हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा मिल गया होता तो तुम लोग मेरे देश में आके काम करते। बस इतना ही फर्क है। तो आप ऐसा बोलते हैं जर्मनी में भी? हम जर्मनी में डंके की चोट पे बोलते हैं। और एक बात सुन लो, जर्मनी के माने ताने जाने पहचाने एयरपोर्ट से हमारा पता किया जाए, सैनरीमो डेकनडॉर्फ एकदम बताएंगे कौन है। अगर 6 महीने के लिए आपका सोशल मीडिया अगर बंद हो जाए ना, तो अंकल की सारी रायशुमारी बदल जाएगी। अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो आपकी राय लेने भी आज तक वाले नहीं आ रहे हैं। नहीं तो वो सही मायने में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप चाहे आप बताइए ना, अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो आज तक वाले आपकी राय लेने आएंगे? सोशल मीडिया पर जितनी ब्लफिंग तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो सोशल मीडिया
कहाँ से ये? देखिए, सबसे बड़ी जब जन यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, वो एक सक्सेसफुल कदम था कांग्रेस के इतिहास में भी, और इस इलेक्शन के टर्निंग पॉइंट का था वो। लेकिन इसको पप्पू भारत जोड़ क्यों नहीं पा रहे वो यात्रा निकालने के बाद भी? भारत की तो चीखें निकाल दी 1947 में, भारत को तोड़ के रख दिया। अरे सारी दुनिया सलूट मारती है नरेंद्र मोदी जी को, एक ही बात ही नहीं है। कंडीशन और प्रेजेंट सिचुएशन भाई साहब, ये जर्मनी में सुनिए कितनी इज्जत होती है। अरे छोड़ो तुम, हम जानते वहाँ इज्जत कितनी होती है हमारी। हम लोगों को तो कीड़े मकोड़े समझते थे अंग्रेज लोग। कांग्रेस अच्छा, एक बात बताइए, एक जर्मनी में रहते हैं आप, हिंदुस्तान की राजस्थान की धरती में रह रहे हैं, लेकिन मोदी को इन्होंने देखा काफी करीब से, लेकिन आप करीब से नहीं देख पा रहे। क्या कांग्रेसी हैं आप? क्योंकि मोदी जी का तो बाहर ही ज्यादा टूर रहता है, जर्मनी जापान वाले वही ज्यादा जाना। आप कांग्रेस इंडिया के सड़कों पे निकलेंगे तो जर्मनी का आदमी क्यों तारीफ कर रहे हैं मोदी सुनिए, जी अरे की? सुनिए, अगर मोदी जी का बाहरी टूर रहता है ना, फर्स्ट क्लास की टिकट तुम्हें मैं देता हूँ, खाओ कसम, पासपोर्ट बनवाओ, मैं तुम्हें अर्जेंटीना भेजता हूँ। और वहाँ, अरे सुनो, और सुनो, मैं सुनो, इसी कारण से सुन लो, मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास की टिकट देता हूँ, सारी दुनिया मुझे देख रही है। फर्स्ट क्लास की टिकट आएगी 2.5 लाख की, खर्चा भी दूंगा, जहाज से उतरकर उसी वक्त भाषण देकर दिखा दो मुझे, बेहोश हो जाओगे, 3 दिन होश नहीं आएगी।